चलिए तो आज सीखेंगे आखिरकार फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। व्हाट इज द डिफरेंस अमंग फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, यानी इनके बीच में अंतर आखिर क्या क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए इन सब का जो प्रयोग होगा, इनके सबके बाद जो आएगा वो नाउन, याद रखना वो आएगा तुम्हारा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और जो काउंटेबल नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लुरल होगा, यानी सबके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होगा, काउंटेबल होगा और वो प्लुरल होगा। प्लस जो वर्ब है वो भी क्या लेगा, प्लुरल लेगा। जो वर्ब है वर्ब भी क्या लेगा, वो प्लुरल लेगा। ठीक। इसके अलावा अगर फ्यू की हम बात करें, अगर फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू या आ फ्यू और द फ्यू, इसका जो हम प्रयोग करते हैं एक तरीके से संख्या दिखाने के लिए, यानी तीनों का जो प्रयोग करते हैं वो हम संख्या को दिखाने के लिए करते हैं, यानी नंबर को दिखाने के लिए। फ्यू जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है और इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है मतलब ना कुछ, ना कुछ मतलब ना कुछ मतलब ना कुछ एकदम मतलब कुछ भी नहीं, मतलब एक तरीके से ना के बराबर। तो ये जो वर्ड है ये कैसा है, ये नेगेटिव वर्ड है, यानी ये जो सेंस देगा इसका सेंस जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव सेंस होगा, इसका सेंस नेगेटिव होगा। जो आ फ्यू है इसका मतलब होता है कुछ, जहां कुछ संख्या दिखाने की बात आएगी तो वहां पर आ फ्यू का प्रयोग करेंगे और ये जो देगा सेंस आपका पॉजिटिव सेंस देगा। ठीक, ये आपका पॉजिटिव सेंस देगा। और तीनों ही जो है ये एडजेक्टिव का पार्ट है, तीनों ही जो है आपके एडजेक्टिव का पार्ट है। इसके अलावा द फ्यू की बात करें तो द फ्यू का मतलब है जो भी कुछ बचा है, मतलब जो कुछ बचा है वो सब कुछ, यानी जो भी कुछ बचा है वो सब कुछ, उसकी बात हम द फ्यू से करते हैं। ठीक, तो यानी फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू आप मान लीजिएगा, इनका एग्जांपल के थ्रू कैसे देखेंगे यूज। जैसे हमने कहा देयर आर few boys in the class, कि क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो कैसे हैं, ना कुछ हैं, मतलब है लेकिन ना कुछ, बिल्कुल ना के बराबर है। तो यानी यहाँ पर जो सेंस है इसका याद रहे, इसका जो सेंस होगा वो नेगेटिव सेंस होगा, यानी ना कुछ स्टूडेंट हैं, ना के बराबर, मतलब एक तरीके से जो स्टूडेंट है वो ना के बराबर है। इसके अलावा ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेके हमने कहा देयर आर a few boys in the class, there are a few boys in the class। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं राइट रॉन्ग के लिए। हमने कहा there are a few boy in the class। नेक्स्ट लिखा हमने I taught the few boys who had come। और लिखा हमने I taught the few boys that had come। चलिए मेरा कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो एक काम करिए, पहले आप राइट करने की कोशिश करिए। जो फर्स्ट वन एग्जाम्पल बोलो राइट है कि रॉन्ग, राइट, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, लास्ट वन। चलिए जो पहला एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, वो आपका राइट है। जो स्टूडेंट है वो ना के बराबर है। कुछ स्टूडेंट है, पॉजिटिव सेंस में बोला है कि भी हाँ कुछ स्टूडेंट हैं, तो इट मीन्स क्या है,
ये आ फ्यू का इस्तेमाल करेगा और ये राइट होगा सेंटेंस। आगे कहा हमने देयर आर आ फ्यू बॉय इन द क्लास, हमने कहा इन सबके बाद आने वाला नाउन होगा काउंटेबल होगा, कैसा वो प्लुरल होगा। तो यहाँ पर क्या है गड़बड़ी है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा आई टॉट द फ्यू बॉयज हु हैड कम, ये सेंटेंस आपका सही नहीं है, गलत है। ठीक, जो लास्ट वाला है वो राइट है। वाई बिकॉज अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था द फ्यू हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, नथिंग हो, उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो हु नहीं आता, दैट आता है। चाहे वो थिंग की बात हो रही हो, चाहे व्यक्ति की बात हो रही हो, उस केस में हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। आई टॉट यू एंड यू हैव फॉरगॉटन एंड यू शुड फॉरगेट। तो यानी ये चीज याद रखना है कि दाफी हो, आफी हो, फ्यू हो, इनके बाद आने वाला नाम कैसा होगा, काउंटेबल होगा। ठीक, और वो कैसा होगा, प्लुरल होगा। इसके अलावा ये तो पहले ही पढ़ा दिया, तो भाई पीछे की चीजें भूलना नहीं है। आगे बढ़ रहे हो तो ऐसे नहीं कि पीछे की चीजों को भूल जाना। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप इस्तेमाल कर लेंगे फ्यू, आफू, दाफी। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, और जो यूट्यूब देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। तो आपने जाना कि फ्यू, आफ्यू और दाफ्यू के बीच में आखिर क्या अंतर होता है। तो फ्यू एक आपका नेगेटिव वर्ड है जिसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंस के लिए होता है, मतलब बिल्कुल ना कुछ। इसके अलावा आफ्यू की बात करें तो कुछ, और दाफ्यू की बात करें तो जो भी कुछ है वो सब कुछ। चलिए, तो आपने जाना फ्यू, आफ्यू और दाफ्यू। नेक्स्ट जाने का प्रयास करेंगे आखिर व्हाट इज द डिफरेंस अमंग मैनी और मैनी आर। इसके अलावा मच। आखिर मैनी और मैनी आर मच के बीच क्या अंतर होता है। अगर मैनी की बात करें तो याद रखिएगा मैनी के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो होगा आपका प्लूरल। आने वाला नाउन होगा प्लूरल प्लस वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। इसके अलावा जो आपका मैनिया है, मैनी के बाद अगर ए है प्लस इसके बाद जो नाउन होगा याद रखना वो होगा तुम्हारा सिंगुलर नाउन होगा, प्लस वर्ब भी जो लेगा वो कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। इसके अलावा मच की अगर हम बात करें तो मच के बाद आने वाला जो नाउन है होगा वो सिंगुलर प्लस वर्ब भी वो सिंगुलर ही लेगा। बट याद रखिएगा मैनी और मैनिया के बाद आने वाले जो नाउन होते हैं वो याद रखिएगा वो नाउन होते हैं काउंटेबल नाउन होते हैं, ये बात याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन। और इसके बाद मच के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा, वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल यानी वो जो नाउन होगा तुम्हारा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। चलिए, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होगा, अनकाउंटेबल तो वही मटेरियल होगा, मटेरियल नाउन। ठीक, चलिए एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिएगा हमने कहा देयर इज मच वाटर इन द जग। दूसरा कहा हमने देयर इज मैनी वाटर इन द जग। नेक्स्ट कहा मैनी स्टूडेंट्स आर गुड। नेक्स्ट कहा मैनी स्टूडेंट आर गुड। नेक्स्ट बोला मैनी आर क्रिमिनल वर killed
इन द एनकाउंटर। नेक्स्ट बोला हमने मैनी आ क्रिमिनल was killed in the encounter। चलिए हमने 6 एग्जाम्पल आपके सामने दिए, जरा देखो, बोलो फर्स्ट वन राइट, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन। चलिए जो पहला एग्जाम्पल है वो आपका राइट है, दूसरा गलत है। व्हाई? बिकॉज जब अनकाउंटेबल नाउन है तो मैनी नहीं आएगा, मैनी के बाद तो काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, बता दिया। मैनी स्टूडेंट्स आर गुड, ये एग्जांपल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है, प्लस वर्ब भी क्या ले रहा है, प्लूरल ले रहा है। मैनी स्टूडेंट, मैनी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। वर्ब तो प्लूरल था बट नाउन कैसा ले लिया, सिंगुलर ले लिया। मैनी आर क्रिमिनल वर किल्ड इन द एनकाउंटर, तो मैनी आर क्रिमिनल यहाँ तक तो ठीक था, बट क्या है, जब मैनी आगे बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा प्लस वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो वर्ब सिंगुलर नहीं था, प्लूरल ले लिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा मैनी आर क्रिमिनल और बाउ सिंगुलर लिया, इसका मतलब इट मींस दिस इज राइट, दिस इज करेक्ट। ओके, 5 1 इज रॉन्ग एंड 6 1 इज राइट। तो इस तरीके से जो है मैनी और मैनी और मच का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्लियर है? जो YouTube देख रहे हैं, आपको कोई डाउट हुआ करे तो YouTube में कमेंट करके छोड़ के जाया करो, जैसा भी लगा करे तो वीडियो को बताया करो। तो मैं चाहता हूं इसको लिख लिया जाए अपना जो है, और जो YouTube देख रहे हैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए तो बड़ा जाए आगे, और जो YouTube देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उन्होंने। चलिए तो आपने जाना मच मैनी और मैनिया के बीच आगे क्या क्या अंतर होता है। चलिए तो मैनी आगे बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, प्लस वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और मैनी के बाद आने वाला नाउन होगा प्लूरल प्लस वर्ब भी लेगा प्लूरल, और मच के बाद आने वाला होगा नाउन अनकाउंटेबल यानी मटेरियल नाउन, और वो सिंगुलर होगा, प्लस वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट जाने का प्रयास करेंगे आखिर व्हाट इज द डिफरेंस अमंग एल्डर, इसके अलावा एल्डेस्ट, ऐसे ही ओल्डर, ओल्डेस्ट, यानी 4 वर्ड हैं, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। याद रखिएगा, एल्डर का जो प्रयोग करते हैं, एल्डर का जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं ब्लड रिलेशन के लिए, ब्लड रिलेशन के लिए। जब ब्लड रिलेशन की बात होगी उस केस में हम एल्डर का प्रयोग करते हैं, जब ब्लड रिलेशन की बात होगी। इसके अलावा यानी फैमिली कैसी होनी चाहिए, सेम फैमिली होनी चाहिए, सेम फैमिली। और याद रखिएगा इसका जो हम प्रयोग करते हैं 90% 90% इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री के लिए करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के लिए। ठीक, इसके अलावा 10% जो है हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के लिए। ठीक, 10% इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद एल्डर के बाद जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो जो आता है वो 2 आता है। ठीक, 2 करना राइट होगा, अगर लाया देन आपने ऐसा करना गलत होगा। ठीक, इसके अलावा एल्डेस्ट की हम बात करें तो एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, एल्डेस्ट एल्डर का ही सुपरलेटिव डिग्री है एल्डेस्ट, इसका जो प्रयोग करेंगे वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। इसके अलावा इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं यानी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना। इसके अलावा आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, सुपरलेटिव डिग्री में होगा, और जब तुलना किससे होगी, सबसे होगी। इसके अलावा ओल्डर की बात करें तो ओल्डर का प्रयोग जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में इसका इस्तेमाल करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ। और इसके बाद जो आता है याद रखना वो आता है देन,
इससे भी पहले एक चीज जान लो, ये जो होगा अदर फैमिली के इस्तेमाल होगा, अदर फैमिली के लिए इस्तेमाल होगा ये, ठीक, अदर फैमिली के लिए राइट होगा, ठीक, अदर फैमिली के लिए इस्तेमाल करना है। और ब्लड रिलेशन की अगर आपने बात की, ब्लड रिलेशन तो ऐसा करना गलत हो जाएगा, ठीक, ब्लड रिलेशन के लिए क्या आएगा, एल्डर आएगा। इसके अलावा इसके बाद जो आता है वो आता है आपका देन, ऐसा करना राइट होगा, टू लगाया तो ऐसा करना गलत होगा। ओल्डेस्ट जो है वो इसका सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक, इस तरीके से। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने कहा राजू इज एल्डर टू रामू। दूसरा कहा हमने राजू इज एल्डर देन रामू। नेक्स्ट बोला he is older to विकास। दूसरा बोला और नेक्स्ट he is older than विकास। नेक्स्ट बोला हमने he is the eldest son in his family। जरा देखिए, फर्स्ट वन बोलो राइट, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, लास्ट वन। चलिए तो पहला एग्जांपल क्या है आपका, वो राइट है, भाई बिकॉज एल्डर के बाद टू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं कंपैरिजन में। राजू एल्डर देन करा तो देन आना क्या होगा, गलत होगा। ओल्डर के बाद टू लगाया तो गलत होगा, अभी बताया था। इसके अलावा ओल्डर के बाद देन आ रहा है तो इट मींस दिस इज राइट। इसके अलावा ही इज द एल्डेस्ट सन, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल दा भी आ रहा है और इन हिज फैमिली एकदम करेक्ट होगा, ठीक। इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं चाहता हूँ लिख दिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो यूट्यूब देख रहा है उसमें शॉर्ट लेने वीडियो पॉज करके चलिए तो आगे बढ़ा जाए। एक का पर कुछ एग्जाम्पल और लिखो, देखिए कुछ एग्जाम्पल और लिख लो ताकि एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट और क्लियर हो जाए। देखिए हिज एल्डेस्ट सन, हिज एल्डेस्ट सन, his eldest son lives in America, his eldest son lives in America। ऐसा लिखना है, his oldest son, his oldest son lives in America, his oldest son lives in America। नेक्स्ट लिखना है this is the eldest, this is the eldest temple in the village, this is the eldest temple in the village। नेक्स्ट लिखना है this is the oldest temple, this is the oldest temple in the village। in the village। जरा बोलो फर्स्ट वन बोलो राइट, right, सेकंड वन wrong, नेक्स्ट वन wrong, और लास्ट वन right, यानी कौन सा राइट किया है,
ओल्डेस्ट वाला, यस ठीक है। ओल्डेस्ट जो प्रयोग होता है याद रखना, ओल्डेस्ट का मतलब जो होता है प्रयोग वो ऐसे नहीं होता कि अदर के लिए आप बड़े के लिए प्रयोग कर लोगे, ठीक है, बड़े के लिए नहीं है, वो होता है पुराने के अर्थ में, उसका लिख लेना चाहिए नहीं। ओल्डेस्ट मतलब पुराना, यानी दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज, यानी वो गांव में क्या है सबसे पुराना मतलब मंदिर है, ठीक, इस तरीके से। और वहाँ पर जो आ रहा है हिज एल्डेस्ट सन, वो सबसे बड़ा बेटा, ठीक, हिज एल्डेस्ट सन, तो ओल्डेस्ट नहीं होगा एल्डेस्ट होगा, ठीक, इस तरीके से तो इस्तेमाल करते हैं एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट का, और आपने देख लिया, ठीक। तो बोले यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी क्वेश्चन किसी का भी, तो यूट्यूब देख रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आया करे तो भी कमेंट करके जाया करो, ठीक। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया करे तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करा करो, ठीक। और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन आपकी रहती है तो कमेंट छोड़ के जाया करो, और फ्रेंडों को भी दिखाओ, खुद भी देखो और उनको पूछो भाई व्हाट इज द डिफरेंस अमंग लिटिल, लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये सब कुछ कराया है, ठीक। तो आज का क्लास हम यहीं ब्रेक करने जा रहे हैं। सो कीप लर्निंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।